7 बजे हमारा मॉक पोल था और 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो गई थी और 6 बजे तक अभी भी पोलिंग कंटिन्यू है। वोट लिस्ट पहले जो बनी हुई थी उसके अनुसार वोट लिस्ट नहीं आई है। कुछ वोटें इस वार्ड की उस वार्ड में बदल दी गई हैं, उन बूथों की उस बूथ में कर दी हैं। जब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जब उनको अपनी वोट नहीं मिल रही है, जो पोल्ड मशीन्स हैं हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में जमा होंगी, उनको पेपर समेत जमा स्ट्रॉन्ग रूम को सील कर दिया जाएगा। आज तो 12 तारीख को फिर उसकी गिनती की जाएगी। सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन प्रत्याशी के लिए हुए उपचुनाव में मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से सोहना की वोटिंग प्रतिशत जिले में सबसे कम 35.8% रही, जबकि सबसे ज्यादा वोटिंग फर्रुखाबाद नगर में 76.7% रही। हालांकि वोटिंग प्रतिशत कम रहने का कारण वोटिंग लिस्ट को भी माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस मतदान केंद्र पर वह मतदान करने के लिए जाते थे, वहां पर लिस्ट में उनकी वोट ही नहीं मिलती थी और उनकी वोट वहां पर ना होकर दूर दराज के अन्य बूथों पर बताई जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मतदान नहीं करना ही ठीक समझा। मतदान तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, मगर कुछ वोटिंग स्लो भी रही है। कारण उसका ये रहा है कि जो वोट लिस्ट पहले जो बनी हुई थी उसके अनुसार वोट लिस्ट नहीं आई है। कुछ वोटें इस वार्ड की उस वार्ड में बदल दी गई हैं, उन बूथों की उस बूथ में कर दी हैं। जब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जब उनको अपनी वोट नहीं मिल रही है, तो लोग बाग दूसरे बूथों पे जाने के लिए वो नहीं हो रहे हैं इच्छुक, वो यहीं से वापस अपने घर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बस मुश्किल से 30% तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। आपको दिखाई दे रहा है ये नजारा नगर परिषद उपचुनाव के लिए बनाए गए अलग अलग मतदान केंद्रों का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई बूथ बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, तो किसी बूथ पर इक्का दुक्का लोग ही मतदान करने के लिए आ रहे हैं। यानी कि पोलिंग बूथों पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है और सोहना में 4 बजे तक करीब 30% ही मतदान हुआ है। यानी कि सोहना नगर परिषद 50,152 मतदाताओं में से कुल 17,932 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। यानी कि सोहना में 35.8% मतदाताओं ने ही अपने वोट डाले हैं। हालांकि उक्त चुनाव में किसी भी बूथ पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं दिखा और ना ही कोई ईवीएम मशीन खराब हुई। यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक चली। 7 बजे हमारा मॉक पोल था और 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो गई थी और 6 बजे तक अभी भी पोलिंग कंटिन्यू है। तो हमारे 47 बूथ्स बनाए गए थे, जिसमें लगभग 15 बूथ्स हमने सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव डिक्लेयर किए थे। लेकिन हमने पूर्णतः हम तैयार थे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी और पोलिंग अरेंजमेंट की दृष्टि से भी। सो ऐसी कोई अनटोवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हुई और हमारा चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष। वोटिंग परसेंटेज अभी लेटेस्ट फिगर आनी बाकी है। 4 बजे तक की फिगर लगभग 30% है, तो उसके बाद भी अभी 6:30 बजे तक आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जो पोल्ड मशीन्स हैं हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में जमा होंगी, उनको पेपर समेत जमा स्ट्रॉन्ग रूम को सील कर दिया जाएगा। आज तो 12 तारीख को फिर उसकी गिनती की जाएगी। बता दें कि सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन उपचुनाव के लिए कुल 47 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिनमें से 15 बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए थे। मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी मतदान केंद्रों से ईवीएम मशीनों को सोहना स्ट्रॉन्ग रूम में रखने के लिए लाया जा रहा है, जहां पर मशीनों को रखने के बाद 12 मार्च को गिनती की जाएगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि 12 मार्च को सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन का ताज किस प्रत्याशी के सर पर सजता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।